हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार बोर्ड जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी BSSTET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। अब देखिए ये क्या है और कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, एक होता है सामान्य बीएड होता है, समझे, जिसमें आप सामान्य विद्यालय के टीचर बनिएगा। और एक होता है विशेष बीएड होता है, यानी स्पेशल एजुकेशन में जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो डीएलएड वाले भी करते हैं और बीएड वाले भी करते हैं, समझ गए। यानी दृष्टि बाधिता हो गया, श्रवण बाधिता हो गया, समझे, दिव्यांग, ये सब के में। तो उसी लोग के लिए बिहार बोर्ड ने BSSTET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। अब देखिए इसमें कौन लोग फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यता है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पहले ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अब देखिए इसमें जो बहाली है पहले ही बता दिया गया है कि 1 से 5 तक जो बहाली है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 5534 यानी 5534 है, 5534। और उसके बाद 6 से 8 के लिए जो बहाली है वो 1745 पद है, समझ गए। यानी 1 to 5 के लिए 5534 पद और 6 to 8 के लिए 1745 पोस्ट है। अब देखिए इसमें कौन लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल पहले समझिएगा कि इसका पहले देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है। उससे पहले आप जान जाइए कि इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए इसके शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता को देखेंगे क्या होता है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग विशेष शिक्षा में डीएलएड किए होंगे, समझ गए। नॉर्मल डीएलएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते 1 to 5 में, समझे। इसमें क्या होगा कि उनको स्पेशल विशेष शिक्षा में क्या होता है कि स्पेशल उनको एजुकेशन में क्या होता है, डीएलएड करेंगे, समझे। और उनका मान्यता किसके द्वारा होना चाहिए, तो भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे RCI कहते हैं, उसके द्वारा क्या होना चाहिए कि वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए संस्थान। जैसे हम लोग का जो डीएलएड वगैरह होता है, बीएड होता है, वो NCT के द्वारा, NCT का ही एक शाखा है जिसको RC जो होता है, समझे, वो उसको क्या करता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद उसको क्या करता है, मान्यता देता है। उसी का पार्ट है जो विशेष एजुकेशन को मान्यता देता है, समझ गए। तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल जो लोग बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे वो फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ भी है 6 to 8 के लिए भी है कि विशेष शिक्षा में क्या होना चाहिए, बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध क्या होना चाहिए, CRR नंबर धारिता नहीं उस सर्टिफिकेट पर रहता है, समझे, उसको क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। एग्जाम जो होगा एकदम समझिए नॉर्मल जो आपका सीटेट बीटेट होता है वैसे एग्जाम होगा। इसका जो लोग किए होंगे वो लोग भर सकते हैं। जैसे इसमें जो CDP आपका पूछेगा तो विशेष और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पूछेगा, 30 प्रश्न होगा, 30 कुल अंक होगा, समझ गए। उसके बाद भाषा एकदम अनिवार्य है, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक चुनना है। 30 क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव इसमें नहीं रहता है, समझ गए। फिर उसके बाद दूसरा भाषा है, अनिवार्य रूप से आपको अंग्रेजी ही लेना है, समझ गए। 30 क्वेश्चन इसमें भी है, 30 अंक का है, समझ गए। उसके बाद गणित हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया। जैसे आपका सीटेट बीटेट का सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस है। द्वितीय पाली में वही है कि जो लोग गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान होंगे, समझे, या ये लोग, और बाद बाकी 3 को तो सेम ही रहता है। तो ये है, तो यानी सिंपल इसमें समझिएगा आप लोग कि जो लोग स्पेशल एजुकेशन में बीएड डीएलएड किए होंगे वही लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, समझे। यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएड या डीएलएड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, विशेष एजुकेशन के सेंस में होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तब आप इसका क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल होगा तो इसका फॉर्म को आप नहीं फिलअप कर सकते हैं। क्लियर। बहुत लोग पूछ रहे थे, सोचें कि आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या है, परेशान है। तो जो लोग स्पेशल एजुकेशन में किए होंगे उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, समझ गए। इसमें भीड़ नहीं रहता है क्योंकि बहुत कम लोग स्पेशल एजुकेशन से बीएड डीएलएड ये सब कोर्स किए रहते हैं, समझ गए।